नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम जो हमारे 10वीं की हिंदी का तीसरा पाठ है वो देखने वाले हैं, जिस पाठ का नाम है वाह रे हमदर्द। ये जो पाठ है, ये पाठ के लेखक है घनश्याम अग्रवाल। और देखते हैं, उनका जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ है। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना अपने लेखन की विशेषता। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय है। मतलब महाराष्ट्र में अकोला में 1942 में जन्मे हुए घनश्याम अग्रवाल बचपन से ही जो भी स्थिति होती है उस घटना को हास्य में ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालने वाले ये लेखक हैं। उन्होंने बहुत सारी हास्य किताबें लिखी है। उसमें हंसी घर के आईने, आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी हास्य कविता संग्रह है, अपने अपने सपने ये लघु कथा है, ये उनकी कृतियाँ हैं। तो आज इस पाठ में लेखक ने हमें क्या बताने की कोशिश की है, ये देखते हैं। ये जो पाठ है, इस पाठ में लेखक ने जब हमारी कोई दुर्घटना होती है तो दुर्घटना होने के बाद अगर हम कहीं भी अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं तो हमदर्दी हमें जताने के लिए जो लोग आते हैं तो उनका हमदर्दी जताना कभी कभी किस तरह हमें पीड़ादायी बन जाता है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने इस पाठ में दर्शाया है। तो आइए देखते हैं पाठ वाह रे हमदर्द। उसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल। देखो, मैं हर एक लाइन पढ़ता हूँ, थोड़ा हास्य व्यंगात्मक है ये। अब हम आमने सामने नहीं हैं तो हंसी करने आएगी नहीं हंसी आएगी, इसके बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ। देखो, ये खुद लेखक कह रहा है, उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। तो लेखक कहते हैं कि जब मैं पूंजीवादी मतलब अमीर लोग, पैसे वाले लोग, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर जब मैं भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। तो लेखक कहते हैं कि भाषण का प्रभाव मेरे ऊपर था या मेरी साइकिल को अधिक जोश उस भाषण के कारण आया था या कार को गुस्सा था, ये मैं जान नहीं सकता, मैं ये बता नहीं सकता। लेकिन मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा बढ़े। मतलब कोई अगर विरोधी लोग कैसे होते हैं, एक दूसरे की घृणा करने वाले लोग जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनमें अनबन होती है और झगड़ा होता है। उसी तरह शायद मेरे कार का, उनके आने वाली सामने से कार का और मेरी साइकिल का जो बड़े ज़ोर से अपघात हो गया और वो दूसरे में आपस में भिड़ने के बाद मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। शायद मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवादी के झगड़े में टांग अड़ने के कारण शायद मेरी ये दुर्घटना हो गई। तो दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। मतलब आज भी इंसानियत है, यह दिखाने के लिए शायद कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े मुझे उठाने के लिए। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कहराते हुए पूछा,
मैं कहाँ हूँ। अब जब मेरी बेशुद्ध होने के बाद और मैं जब शुद्ध में आ गया तो मेरी आँख खुली, तो जो मुझे देखने छोड़ने के लिए जो लोग आए थे उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। और मैंने कराते हुए मतलब जब हमें कोई ज़ख्म या हमें दर्द होता है तो हम जो अंदर ही अंदर रोते हैं या हमारे मुंह से हल्की सी जो आवाज़ आती है उसे कराहना बोलते हैं। तो मैंने कराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ। तो किसी ने तो जवाब दिया, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आप कहाँ हैं मतलब आपका अपघात हो गया है और आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, आपका कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, खाली पैर का फ्रैक्चर हो गया है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वो इसलिए रुका रहा। शायद वो लगता था मुझे कि मुझे बताने के लिए वो वहाँ तक रुका था। और जब मुझे होश आई तो उसने तुरंत जवाब दिया कि आपकी सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हो गया है। अब मैं अपनी टांग की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मतलब दूसरी जो टांग थी मेरी फ्रैक्चर थी, और वो जब कोई टांग ऐसी फ्रैक्चर हो जाती है तो डॉक्टर अपने हिसाब से उसको ठीक करने के लिए मेरी दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। उसी दिन मेरे शायद मैंने एक मुहावरा तैयार किया कि टांग टूटना, और टांग टूटना का मतलब है सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। टांग टूटना का अर्थ शायद मैंने उस वक्त मुहावरा जो है वो तैयार किया, और टांग टूटना ये मुहावरा मैंने तैयार किया और उसका मतलब है अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठना मतलब डर जाना। कांप उठना मतलब डर जाना। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा में मिलन होने का समय आ गया है। अस्पताल वैसे एक खतरनाक शब्द है, मतलब हम अगर किसी अस्पताल का शब्द सुनते हैं तो भी हमें डर लगता है, और उसमें भी अगर कोई प्राइवेट अस्पताल है तो बात अलग है, लेकिन सार्वजनिक अस्पताल बोले तो मानो परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया है, मतलब मरने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। मतलब मेरी टांग टूटना ये दुर्घटना ना होकर एक घटना है सिंपल सी, लेकिन मुझे इस सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती की है, मतलब मेरे साथ ये घटी दुर्घटना है। क्यों? टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज़ का आराम हराम हो जाता है। जिसकी मरीज़ को खास ज़रूरत होती है, जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज़ का एक निश्चित समय पर आकर तकलीफ़ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड ये तो एक खुला निमंत्रण ही होता है। मतलब प्राइवेट वार्ड बोले तो एक खुला निमंत्रण होता है कि आप किसी को भी अंदर भेजकर जो भी पेशेंट है, जो भी मरीज़ है, उसको खुला न्योता होता है कि आ जाओ भाई और उन्हें परेशान करो। देखो यहाँ लिखा है जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, लेकिन प्राइवेट वार्ड बोले तो शायद खुला
निमंत्रण है कि है मेरे रिश्तेदारों, मित्रों, आओ जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदलने लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। तो परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ जब जी चाहो आओ, मतलब एक प्राइवेट जो रूम होता है अलग अस्पताल में, तो ये मतलब खुला न्योता होता है उन लोगों के लिए जो मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, परिचित होते हैं, उनको खुला न्योता होता है कि चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनके मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। उनकी हमदर्दी में ये बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। शायद वो मुझे दिखाने के लिए आए थे कि जब उनकी कभी कभार टांग टूटी हुई होगी और मैं उनको देखने के लिए उनको गया था, तो वापस ये मुझे हमदर्दी जताने के साथ साथ ये भी बताने के लिए आए थे कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगह देते हैं, खास कर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो मरीज़ कैसा है देखने के बजाय मरीज़ को ये दिखाने के लिए आते हैं कि हम तुम्हें मिलने आए हैं। और ऐसे भी मरीज़ कुछ होते हैं जो हमदर्दी कम लेकिन औपचारिकता है वो निभाने के लिए आते हैं। इन्हें मरीज़ से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा। तो मैंने उस दिन तय किया कि आज कोई भी मुझे मिलने आए लेकिन मैं मेरी आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय, अगर कोई मरीज़ बीमार होता है, अगर सोया हमें दिखता है तो वापस जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही मुझे सोया देखकर सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अंततः उन्हें मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आँख नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। तो उन्होंने मुझे कहा, मतलब मुझे जानबूझकर उन्होंने जगा दिया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अगर कोई मरीज़ सोता है तो उसको इसलिए उठाते हैं कि देखो हम तुम्हें देखने के लिए आए हैं। बस मरीज़ की हमदर्दी उनको कुछ नहीं है, वो खाली सूरत दिखाने के लिए आते हैं। तो मेरे ऑफिस के बड़े साहब, बड़े बाबू आए थे और मुझे हिलाकर उन्होंने जगा दिया था। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, मतलब हमारे पड़ोस के सोनाबाई ने आते ही उनके साथ जो बच्चा आए थे उनसे कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। मतलब मेरी ओर इशारा कर कर ऐसा लग रहा था मुझे कि जैसे चिड़ियाघर में सोनाबाई जो है वो अपने बच्चों को बंदर दिखाने आई है। बच्चे खेलने लगे।
एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। मेरे यहाँ जो दवा की शीशी पड़ी है वो शीशी हाथ में लेकर डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ से मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हो कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मतलब मेरे दाहिने ओर पैर जो फ्रैक्चर है उसको डॉक्टर ने जो रेती की थैली पीछे टांगी थी, उस रेती को थैली जो है उस पर उनका एक लड़का जो है वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं उसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। मतलब जो दवा की शीशी लेकर डांस करने कथकली डांस करने वाली लड़की थी, उसने अपनी जो दवा की शीशी है वो पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की की ओर घूरा मतलब गुस्से से देखा, फिर हंसते हुए बोली, अरे भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है, दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई ये कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक कांप गया। मैं वहाँ अंदर ही अंदर डर गया, अगर अरे वापस ही फिर आएगी तो वापस मुझे परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मरीज़ को अस्पताल में केवल देखने के लिए जाते हैं, इसके पीछे हमदर्दी नहीं होती, शायद वो मरीज़ को परेशान करने के लिए जाते हैं। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं, विशेषकर जो दूसरे गांव से मिलने वाले जो रिश्तेदार होते हैं वो ज़्यादा परेशान करते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। दवाखाने के कमरे के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। इससे निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंध पर रोने लगा और कहने लगा, जोर जोर से औंध पर ऐसा रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वो थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वह चला गया। मतलब वो देखने आया था गुप्ता जी को, उनको लगा कि मैं गुप्ता जी हूँ और वो आकर वहाँ मुंह पटकने लगा, रोने लगा और वापस माफ़ी मांगकर चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले के पैसे दिए थे। मुझे और यहाँ आकर और मेरे लिए रोया, इसका मुझे गुस्सा नहीं आया, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरा दोस्त समझकर, मेरा या रिश्तेदार समझकर जो भी टैक्सी उसे छोड़ने आई थी उस टैक्सी का पैसा दिया था। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते हैं। मतलब जिनके साथ हम ठीक तरह से बात नहीं करना चाहते हैं, ऐसे लोग, या जिनकी सूरत भी हम देखना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग भी हमें देखने आते हैं। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद। उनकी बेतु की कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ कि जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे, आते ही कहने लगे,
मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं अपने बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में ये कविता बनाई। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और सुनाने लगे। मतलब मेरे जो दोस्त कवि है वो आए और उन्होंने सीधा मेरे लिए जो कविता बनाई वो सुनाने लगे और कहने लगे, असम की राजधानी है शिलांग, असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूटी है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रांग। कैसी लगी कविता सुनकर? वे मुझसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही है, कहो कविता कैसी रही? और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा, जब भी मुझसे भागेगा मैं जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनाने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। मैंने उनको चाय पिलाई और बड़े मुश्किल से उनको विदा कर दी। तो न जाने ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो मरीज को देखने के बजाय उसको शायद परेशान करने के लिए आते हैं। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तो तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले लोग। तो लेखक ने हंसी घर के आईने से, ये जो उनकी किताब है, हास्य व्यंग्यात्मक जो पाठ हैं बहुत सारे, उसमें से ये पाठ लिया है। और लेखक ये कहते हैं कि हमदर्दी जताने के लिए लोग अस्पताल में जब मरीज को जाते हैं तो उन्होंने उसके बारे में सोचना चाहिए, केवल दिखावा करने के लिए आना नहीं चाहिए। मैंने मेरी ओर से आपको पाठ जो है पढ़ाने की कोशिश की है। आप बार बार ये पाठ पढ़ो। अगर जो भी इससे भी, इसमें तो कोई अधिक कठिन शब्द नहीं है, अगर है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।